नमस्कार साथियों, मैं जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस में। आप है मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन प्रॉफिट एंड लॉस के सेशन में, जिसमें आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ बिना किसी देरी के। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप जरा इसे पढ़ें और करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। बोला गया है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप सभी जानते ही होंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 सीपी हो, क्या हो 1 सीपी, और एक वस्तु की विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 1 एसपी हो, तो जरा बताइए 80 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या 80 सीपी होगा, और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या 50 एसपी होगा, और ये दोनों क्या है बराबर है। ये दोनों क्या है बराबर है। तो आप जानते हैं ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 8 सीपी इज इक्वल टू 5 एसपी। 8 सीपी इज इक्वल टू क्या हुआ 5 एसपी। अगर मैं आपसे पूछता हूं सीपी से एसपी का रेशियो बता दो, क्या बताना है आप सभी को, सीपी से एसपी का रेशियो बताना है, तो आप कहेंगे सर सीपी से एसपी का जो रेशियो हुआ वो 5:8। क्या होगा 5:8। यानी कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी गई तो उसे बेचा गया 8 रुपये में। 5 में खरीद कर कितने में बेचा गया 8 रुपये में बेचा गया। आप जरा बताओ प्रॉफिट कितने का होगा। आप कहेंगे सर 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा 3 यूनिट का। पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, तो आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100%, यही होगा। तो आप जरा बताइए प्रॉफिट वहां कितने का है 3 का, और कॉस्ट प्राइस कितने का है। आप कहेंगे सर जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 का, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे गुणे में 100। 5 से कट जाएगा 100 20 बार में, 20 को 3 से गुणा किया जाए कितना होगा 60%। तो इस वस्तु की प्रॉफिट परसेंटेज जो हुई वो 60%। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आसान था, आप आसानी से इसे समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो जी, बताओगे जरा इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। देखेंगे ध्यान से। बोला गया द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। यानी एक किताब की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का जो रेशियो दे रखा है वो 3:4 है। यानी पहले ये विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है, और उसके बाद से ये क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है। तो पूछा गया लाभ या हानि प्रतिशत बता दो। आप जरा बताइए एसपी और सीपी का रेशियो दिया गया है 3:4। सीपी का मतलब खरीदा गया और एसपी का मतलब बेचा गया। अगर कोई वस्तु 4 में खरीदा गया और 3 में बेचा गया तो क्या लाभ होगा या हानि। 4 में खरीद कर अगर आप 3 में बेचते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे कंडीशन में आपको लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा, आप कहोगे सर 1 का लॉस होगा। लॉस कितने का होगा 1 का। अब बताइए 1 का लॉस हुआ, और लॉस होता किस पे है, तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है इसका 4, और परसेंटेज के लिए क्या करें 100 से गुणा। 4 से कटेगा ये 25 बार, कितना हुआ जी 25%। और 25% का हुआ क्या, तो आप कहेंगे सर लॉस। ऑप्शन नंबर डी जो दिखाई दे रहा है 25% की हानि, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 25% लॉस। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी जीडी में पूछा गया है। आप पढ़ें और पढ़ करके मेरे साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोला गया, पढ़ेंगे। द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर ₹1333 एंड 2150 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। यानी कि
एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य दिया गया है 1333 रुपये और क्रय मूल्य दिया गया है 2150 रुपये। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो जरा बताइए, इस वस्तु की सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है? आप कहोगे सर 2150। कितना है? 2150। और इस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? आप कहोगे सर 1333 यानी 1330। तो जरा बताओ, इस कंडीशन में जब सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा तो लॉस ही होगा। क्या होगा? लॉस। लेकिन लॉस होगा कितने का? माइनस करने के बाद ही हमें पता चलेगा लॉस कितने का होगा। पहले माइनस करेंगे सर, 0 में से 3 गया 7, यहाँ 4 में से 3 गया 1, यहाँ क्या बचा सर 1, 11 में से 3 गया 8, यानी 817 रुपये का क्या हो चुका है? लॉस। अब आप जरा बताओ लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो और कुछ नहीं, लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100, यही होगा। लॉस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? लॉस्ट अपॉन सीपी इंटू 100%। जरा मुझे ये बता दीजिए लॉस कितने का है? आप कहेंगे सर 817 का। और कॉस्ट प्राइस कितने का है? आप कहेंगे सर 2150। कितने का? 2150 का। और परसेंटेज के लिए क्या करें? गुणा में 100। आप जरा ये बता दो, 100 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 2 बार, 5 से कटेगा ये 43 टाइम्स, 4 पच्चे 20 और 5 तिहाई 15, ठीक है 43। ऊपर 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या 817 का 2 गुना, 817 का 2 गुना 1634 और डिवाइड किससे करना है? 43 से। अब ये देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ऑप्शन पे नज़र मारेंगे तो दूर दूर है। ऑप्शन कितना ज़्यादा दूर दूर दिखाई दे रहा है। तो आइए जरा देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है आपको 1634, इसको डिवाइड किससे करना है सर? 43 से डिवाइड करना है। अगर एक बात जरा मुझे बता दीजिए, अगर इसको 4 बार में लेकर के चला जाऊं, 4 बार में लेके चला जाऊं तो 40 चौके 160 होता है और 4 3 12 मेरे ख्याल से हो जाएगा। 4 बार में लेकर चला जाए तो सर 4 3 12 और 4 चौके 16 और देखेंगे जरा सर 4 3 12 और 4 चौके 16 और 1 17। क्या ये 4 बार में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, बड़ा है ना। यानी कितनी बार में जाएगा सर? 3 बार में जाएगा। अब आप जरा मुझे ये बता दो, जब इसको 3 बार में लेकर के जाएंगे, आप कितनी बार में लेकर जाएंगे? 3 बार में लेकर जाएंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। अब आप जरा ये देखिए, क्या आपको एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जो शुरुआत कहाँ से हो रहा है भाई साहब? 3 से हो रहा है। मतलब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके आगे सॉल्व करते इसका मतलब समय बर्बाद करेंगे, तो इतना पे ही करके आप इसे छोड़ दें। आप चाहें तो पूरा का पूरा भी सॉल्व करके देख सकते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आइए मैं पूरा कर देता हूं। इसको माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? 4 और यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या होगा? 3। और यही होगा ना, 5 में से 2 गया 3। अब आप बताओ यहाँ से क्या निकालूं? 4। बताइए कितने बार में जाएगा? तो आप कहेंगे सर 8 बार में। 8 बार में लेकर चला जाए तो 8 त्रिका 24 और 8 चौके 32 और 2 कितना होगा? 34। आप देख पा रहे हैं 38 बार में कंप्लीटली कट चुका है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप ऑप्शन पे ध्यान से देखेंगे तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। बढ़े आगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लिए होंगे। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। ये भी एक अच्छा सवाल है और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ये भी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और आसान सा सवाल। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए क्या बोला गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये। क्रय मूल्य कितना? 1240 रुपये। और लॉस परसेंटेज कितना है? 32% है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बता दो। आप जरा मुझे ये बता दीजिए, अगर 32% के लॉस पर बेचेंगे तो क्या 68% में बेचा जाएगा? 100% अगर कॉस्ट प्राइस हो, 32% लॉस हो जाए तो कितने में बेचेंगे? 68%, 68% में बेचेंगे। तो आप जरा बता दीजिए, यहाँ पर जो 1240 रुपये लिखा गया ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। और 32% लॉस हो तो बेचेंगे कितना में? तो सर 100% कॉस्ट प्राइस, अगर 32% का लॉस हो तो माइनस कर दीजिए। क्या ये 68% हुआ? कुछ नहीं, क्वेश्चन में बोला गया था कि इसका 68% है, निकाल करके बता दो कितना होगा। आप कहेंगे सर ये 0 से 0 कट चुका है, 0 से 0 कट चुका है। इन दोनों को गुणा करेंगे और एक डिजिट के बाद से क्या लगा देंगे? दशमलव।
तो गुणा कीजिएगा सर, 8 चौके 32, 3 बचा 8 दूना 16 और 24, 16 और 24 40, 40 और 3 43 का 3, 40 और 3 43 का 3 बचा 4, 6 एकन्नम सॉरी 8 एकन्नम 8 और 16, 8 एकन्नम 8 और 16 कितना होगा मेरे भाई, 8 और 16 24, 24 और 4 कितना होता है, 24 और 4 सॉरी 24 और 2, 24 8 एकन्नम 8 ठीक है, 8 दूना 16 सॉरी 8 एकन्नम 8 12, 12 और ये होगा 8 20 और 4 24 हाथ में लगा 2 और 6 का नम 6 और 2 8 और डेसिमल कितने डिजिट के बाद से, एक डिजिट के बाद से, दशमलव 10 था ना। तो आप जरा बताइए 843 रुपये 20 पैसे, कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आप डायरेक्ट इसका निकालते सर 1240 का 32%, कितना निकालते, 1240 का 32%, कुछ ना कुछ निकल करके ही आता। तो ये जो निकल करके आता आप उसे क्या कहते हैं, लॉस, और फिर आप उसको 1240 में से माइनस कर देते, तब आपके पास क्या निकल करके आता, आंसर आता। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज में ही माइनस करके घटा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, जरा इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने। ओहो, चलो जी, ये तो हो गया, ये था ना। चलो मैं इधर कर देता हूं। ये बोला गया कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। हानि किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के। याद रखिएगा, हानि या प्रॉफिट जब कभी भी निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। जब तक बोला ना जाए तब तक किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। अगर बोल दिया गया है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो अब की बार क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस लेंगे। आप जरा बताइए, ये सीपी और ये क्या है मेरे भाई, एसपी। अब आप जरा बताओ, हानि हुई है किस पे, विक्रय मूल्य पे। तो आप जरा बताइए, जो नीचे वाली वैल्यू अगर कुछ नहीं बोला जाता विक्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य मानते। अब बोला गया तो अब क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य। यानी सर 5 रुपये का क्या हुआ, विक्रय मूल्य, और ऊपर 1 का क्या होगा, हानि। ऊपर 1 का क्या होगा, हानि। तो जरा बताओ, 5 रुपये में कोई वस्तु बेची गई और 1 रुपये की हानि हुई, खरीदे कितने में होंगे। जाहिर सी बात है 6 में। 4 मत बोल देना, 4 बोलने पर प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस नहीं। तो बताइए 6 में क्या खरीदे होंगे, खरीदे होंगे। और पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, क्या पूछा गया है, हानि प्रतिशत कितना होगा। मेरे भाई बताओ, 6 का खरीद कर 5 में बेच दिया, 6 का खरीद कर 5 में बेच दिया, 1 का क्या हुआ, नुकसान। अब की बार किस पे होगा, 6 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। 6 पे जो होगा, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। सर अगर 2 से काट दिया जाए 50 बार, 2 से काटा जाए 3 बार, 50 बटे क्या हुआ, 3। अगर डिवाइड किया जाए तो क्या, 16.6666, ये इनफाइनाइट तक आएगा। इसको लिख सकते हैं 16.67%। इसको क्या लिखेंगे, 16.67% का क्या हुआ, लॉस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्लियर। चलिए थोड़ा फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हुए हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। बताओ क्या होगा। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछा गया था 20% की लाभ हो जाए तो एक्स का मान ज्ञात करें। कितने परसेंट की लाभ होनी है, 20% का अगर प्रॉफिट हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है। जरा मुझे ये बताइए, आप मेरे भाई ये बता दो, सर सीपी है और ये क्या है, एसपी। और आपसे पूछा गया है 20% का प्रॉफिट होना है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होना है मेरे भाई, 20% का प्रॉफिट होना है। जरा बताइए, क्या 100 के वस्तु को 120 में बेचेंगे तभी तो 20% का लाभ होगा। 100 की वस्तु को कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे, तभी क्या होगा, 20% का लाभ होगा। अब आपसे मैं बोलता हूं कि एक काम कीजिए, रेशियो बनाएंगे जरा। कितना का रेशियो बनेगा, तो सर 20 से कटेगा ये 5 बार और 20 से कटेगा सर 6 बार। 20 से कटेगा 5 बार और 20 से क्या कटेगा, 6 बार में कटेगा। यानी सर अगर 5 रुपए की खरीदी जाए तो वस्तु बेचेंगे कितने में, 6 में। वस्तु बेचेंगे कितने में, 6 में बेचेंगे। अब आप जरा पहला लाइन ध्यान से देखिए, बोला गया है क्या, बोला गया है आपके सामने कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप जरा बताइए, अभी बताया था सर ये सीपी है और ये क्या है, एसपी। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 60 सीपी
बराबर होगा एक्स एस पी के, बराबर किसके होगा, एक्स एस पी के। अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर सीपी से एसपी का रेशियो बता दो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स रेशियो 60। कितना होगा जी, एक्स रेशियो 60। लेकिन यहां पर सीपी से एसपी का रेशियो क्या है सर, 5:6, यानी एसपी की वैल्यू 6 और यहां एसपी कितना है 60। कितना गुना है 6 की वैल्यू, 10 गुना, यानी सर 6 की वैल्यू कितना 60, तो 1 की वैल्यू 10। तो क्या यहां पर इस 5 की वैल्यू 50 नहीं रही होगी, इस 5 की वैल्यू क्या रही होगी मेरे भाई 50। और यही पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी, बताओ अगर ये 60 होगा तो ये क्या होगा 50, और यही पूछा गया था ऑप्शन नंबर सी। 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तब जाकर के 20% का प्रॉफिट हो सकता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखेंगे जरा क्या बोला गया है। पी सेल्स एन आर्टिकल परचेज्ड फॉर ₹1200 टू क्यू एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी एक पी ने क्या किया, एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा और क्यू को बेच दिया कितने परसेंट के लाभ पर, 15% के लाभ पर। फिर क्यू ने इसे आर को बेच दिया 1449 रुपये में, तो क्यू का कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा ये बताना है मेरे भाई। आप जरा बताओ, ये पी खरीदा था और बेचा किसको, क्यू को। पी खरीदा था सर 1200 रुपये में, कितने में खरीदा था 1200 में खरीदा, और बेचा कितने में 1500, 15% के प्रॉफिट पे। तो सर क्यू के पास जो वैल्यू होगी वो 1200 का 115% होगी या नहीं, क्योंकि 15% का लाभ लिया गया है। 100% की कॉस्ट प्राइस, तो 15% का लाभ कितना होगा 115। ये 00 से 00 गुणा करेंगे सर 12 25 60, 12 1 9 12 और 6 कितना हुआ 18, और 12 1 9 12 और 1 कितना होगा मेरे भाई 13। कितने में इसके पास आया ये वैल्यू 1380। अब ये बोला गया था कि क्यू के पास ये वैल्यू कितने में खरीद लिया गया 1380 में, और क्यू ने किसे बेच दिया आर को, कितने में 1449। कितने में बेच दिया 1449। बताओ लाभ हो रहा होगा, कितने का लाभ हो रहा है सर 1380 घटा देंगे किसमें से 1449 में से। अगर 1449 में से 1380 घटा दिया जाए मेरे भाई, तो क्या 69 रुपीज का प्रॉफिट होगा, कितने का होगा 69 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब मेरे भाई ये बता दो, अब 69 का प्रॉफिट हुआ तो पूछा गया था कि क्यू का लाभ प्रतिशत बता दो। मतलब क्यू ने बेचा 1449 में, खरीदा कितने में था 1380 में, तो क्या ये 69 का प्रॉफिट किस पे 1380 पे, और परसेंटेज के लिए गुणे में 100, 0 से 0 काट दूं कि 69 से कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 10 कितनी बार में 5 बार में, यानी सो जो क्यू का प्रॉफिट हुआ वो 5% का हुआ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मेरे ख्याल से आप इस बात से वाकिफ होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला का सवाल। इसे क्या मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार खुद से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। अगर सवाल आसान हुआ तो मैं आपके लिए इसे छोड़ दूंगा। पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। पी क्यू को एक वस्तु 5% की हानि पर बेचता है तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% की हानि पर बेचता है। आर इस वस्तु के लिए 2812 रुपये चुकाता है, तो पी का क्या बताना है क्रय मूल्य बताना है। ध्यान से देखिए, मैं कराई देता हूं। सर पी का क्रय मूल्य मान लिए पी रुपीज, इसने क्या किया 5% की हानि पर बेच दिया। बताओ 5% की हानि पर बेचेंगे तो 95% पे बेचेंगे, कितने बेचेंगे 95। सर 95% पर इसने बेच दिया। अब ये वैल्यू किसकी हो गई क्यू की। अब क्यू ने आर को 20% के लॉस पर बेच दिया, तो अब इस पे कितने परसेंट का लॉस 20% का। सर 20% का लॉस हो जाए तो 80% में बेचेंगे, कितने बेचेंगे 80% पर बेचेंगे। और इसके बाद से ये वैल्यू हो गई आर की, और आर को जो मिला है वो 2812 रुपये मिला है। क्या पी की वैल्यू बता सकते हैं, बस कैलकुलेट ही तो करना है। कैसे करेंगे आप खुद बता दो। सर 5 से कटेगा 19 बार, 5 से कटेगा 20 बार। सर 20 से काट दिया जाए कितनी बार 4 बार, 20 से कटेगा ये 4 बार, और 4 से कटेगा ये 25 बार। अब आप जरा बताइए पी की जो वैल्यू है, क्या आपके सामने पी की वैल्यू 2812 इंटू में 25 और डिवाइडेड बाई क्या 19 होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा 19। अब इसे कैलकुलेट करेंगे आप,
कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। सर 19 से काट दे, 19 से करना 19, बचा कितना मेरे भाई 9, 91, 19 चौके 76। सर 91 था, 76 से माइनस कर दिया जाए तो यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 1 15, और यहाँ पर क्या होगा 2। कितनी बार में कट रहा है भाई? 91, बताना कितनी बार में कट रहा है, कैलकुलेट कर पा रहे हो? 3700। ये कितनी बार में कटा? 19। हाँ जी, ये कटेगा कितनी बार में? मेरे ख्याल से ये कटेगा 8 बार में। 19 से कट जाएगा ये 8 बार में, ठीक है। तो ये हुआ 1, 4 और 8, गुणा करेंगे 148 गुणे में 25, कितना होगा? 25 सौ 8 220, 25 चौके 100 और 20 120, 12 25 से करना 25 और 12, 25 और 12 कितना होगा भाई? 37। 3700 इस वस्तु का क्या निकलेगा भाई? पी के लिए क्रय मूल्य 3700। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोला गया कि 140 रुपए में 8 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 30% की। और आपसे पूछा गया है कि 30% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। मेरे भाई ये बता दो आप, 140 रुपये में 140 रुपये में कितना बॉल पेन बेचा? 80 बॉल पेन बेचा है। कितना बॉल पेन बेचा मेरे भाई? 80 बॉल पेन बेचा है। तो ये जरा मुझे बता दो, एक बॉल पेन की कीमत क्या 140 डिवाइडेड बाई 80 होगा? होगा या नहीं? कितने में बेचा? 140 रुपये में। कितने कलम? 80 कलम। कितने कलम? 80 कलम। तो एक कलम की कीमत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर 140 से डिवाइड करना पड़ेगा 80 में, तो एक कलम की क्या निकल गई? कीमत। लेकिन इससे करने पर उसे तो 30% की क्या हो गई मेरे भाई? हानि। तो आप जरा बताओ, 30% की हानि है तो उसे बेचा कितने में होगा? 70% में। 100 की कॉस्ट प्राइस, तो 30% की हानि तो बेचा कितने में होगा? तो एक बात बताओ, ये 70% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे और 70 से डिवाइड करेंगे। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 70 से डिवाइड और 100 से गुणा। सर 70 से कटेगा ये कितनी बार? 2 बार। और इसको मैं काट दूं, 0 से 0, ये कटेगा कितनी बार? 4 बार। क्या ये आपके सामने दिखाई दे रहा है? 10/4, इसका मतलब क्या हुआ? 5/2, मतलब 2.5। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? 2.5 रुपये। एक कलम का क्रय मूल्य कितना हुआ? 2.5 रुपये। अब इस पे उसको लाभ कमाना है कितने का? 30% का। कितने का कमाना है मेरे भाई? 30% का कमाना है। अब आप जरा बताइए, 30% का लाभ कमाने के लिए क्या इसको 130% में बेचा जाए? कितने में बेचा जाए? 130% में। क्या 130 को गुणा करेंगे 2.5 से, अपॉन में 100, क्या होगा? अपॉन में 100। ये क्या निकला आपके सामने? ये निकला 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। क्या निकल कर के आएगा? 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। क्या पूछा गया है कि लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में कितना बॉल पेन बेचना चाहिए, यही पूछा गया ना। तो आप जरा बताओ, एक बॉल का विक्रय मूल्य यही निकल चुका है। आप कहेंगे सर ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। अब आप जरा बताओ, क्या यहाँ पर आपके सामने मिल रहा है? अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो 1 0 और लगेगा, यानी सर 13 गुणे में 25 डिवाइडेड बाई 100। 13 गुणे में 25 डिवाइडेड बाई 100। ये आपको सामने क्या मिला? सर ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 30% के लाभ पर। पूछा गया था 104 बेचना है, तो सर 104 रुपये में बेचना है। एक की कीमत ये है तो डिवाइड कर देंगे 13 गुणे में 25।
13 गुणे में 25 और अपॉन में कितना होगा सर 100। 25 से कट जाएगा 4 बार और 13 से कट जाएगा 8 बार। 8 को 4 से गुणा करेंगे कितना होगा 32। यानी सर 32 कलम खरीदने पर बेचने पर इस वस्तु पर 30% का क्या होगा लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी सवाल आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। चलिए जरा इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का आखिरी सवाल कैसे क्या आप इसे कर पाओगे। देखिए जरा क्या बोला गया क्वेश्चन में कि रितु ने 12% के लॉस पर क्या किया। रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि वह इसे 55 रुपये 80 पैसे अधिक में बेचती तो 13% का लाभ होता। आप जरा बताओ 55 रुपये 80% एक्स्ट्रा, 55 रुपये 80 पैसे एक्स्ट्रा का मतलब ये हुआ कि सर 12% का पहले लॉस कवर किया जाएगा और 13% का प्रॉफिट। क्या 12 और 13 टोटल 25% एक्स्ट्रा में बेचना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना गया है 55.80। पूछा गया है कि अगर सर 10% का लाभ लेना चाहे तो कितने में बेचे। जरा बताओ 10% का लाभ लोगे तो क्या 110% में बेचोगे आप। सर 25% की वैल्यू ये, तो आप जरा बताइए 110% की वैल्यू कितनी होगी। आप कहेंगे सर 55.8 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 110। इंटू में क्या होगा 110। जरा मुझे ये बता दीजिए अगर यहाँ से हटाऊं मैं तो डेसिमल चला जाएगा, 0 से डेसिमल को काट दिया। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा सर 588 गुणे में 11 बटे में 25। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को और आसान करने के लिए इस 25 को 100 बना लिया जाए। नीचे भी 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा। अगर नीचे ऊपर 4 से गुणा कर दिया जाए तो नीचे बनेगा 100 और ऊपर बनेगा सर 558 गुणे में 44 बटे में 100। अब 4 से गुणा करते हैं सर, 4 बटे 32 का 2 बचा कितना। अब देख पा रहे हैं ये 2 से शुरुआत हो रहा है, बचा 3। 5 के 20 और 32, 20 और 32, 20 और 32 52 और 3 55, बचा 5। 5 के 20 और 20 40 और 5 45 का 5 हाथ में 4। 5 के 20 और 4 24। क्या यही 245 रुपये 52 पैसे हुए। कितना हुआ मेरा भाई 245 रुपये 52 पैसे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे अपनी इस क्लास में। अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की एक बेहतरीन क्वेश्चन सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।